वीडियो लैग इज नो, वीडियो लैग नो। चले जी। आज जो है ना, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे धूप से बच के बैठ, मेरी ब्यूटी पे फर्क आने वाला है। नहीं सर सही है। इसको इसको इसके नीचे हो सकता है। ये वाला शेड। सर जमीन छाता, ये चीज एचडी क्वालिटी आ चुकी है नाजरीन। नेचुरल लाइट से हम लोग क्लासेस ले रहे होते हैं। चलिए जी। सो हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? हमने कल ही क्लास के अंदर क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस के बारे में बात की, ठीक है। और अब जरा आज उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेंगे। प्लस ये चीज जहन में रखें कि हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है दैट रिमेन्स द लीन प्रोडक्शन, ठीक है। और हम ये सोच रहे हैं कि लीन प्रोडक्शन अचीव करने के लिए हमें क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो पहला पापड़ जो था वो फ्लो प्रोडक्शन का था, अगला वाला जो था वो जीआईटी का था, फिर फ्लो के अंदर एक लेटेस्ट तड़का लगा था दैट वाज अबाउट के फ्लो को कन्वर्ट करो सेल में। बहुत सारी कंपनीज में नॉट बी एबल टू कन्वर्ट देयर ऑपरेशंस इन फ्लो प्रोडक्शन टू सेल प्रोडक्शन। वो सेल्स बनाने उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा, तो वो आउट हो जाती हैं। फिर जो कर लेती हैं फिर कहते हैं ठीक है जी अब टीक्यूएम अप्लाई करें। अब टीक्यूएम अप्लाई करने के अंदर जो क्वालिटी अश्योरेंस है वो एंड क्वालिटी कंट्रोल, वो दोनों चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। क्वालिटी अश्योरेंस इज बेसिकली ड्यूरिंग द प्रोसेस, सही है। चेक सिस्टम चलता रहता है। अगर तो चेक सिस्टम अच्छा है बड़ी अच्छी बात है, अगर चेक सिस्टम बुरा हो जाएगा तो वहीं पर ही प्रोसेस रुक जाता है ताकि वो चीज आगे प्रोड्यूस कर सके। तो दैट बेसिकली इज सम काइंड ऑफ एन एक्टिव अप्रोच जिसके थ्रू हम ये चीज कह सकते हैं कि जो बिजनेस है हमारा उसमें काम वहां पर रोक दिया जाएगा जैसे क्वालिटी डिटोरिएट हो, और उसको वहीं का वहीं सही करके उसको आगे चलाना शुरू कर दिया जाएगा। देयरफॉर फाइनल प्रोडक्ट में वो फॉल्टी प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, हल्का फुल्का सा लेट जरूर हो सकता है लेकिन फॉल्टी नहीं होगा। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर सिर्फ जाते हैं तो होता है कि प्रोडक्शन पूरी कंप्लीट होती है और फिर लॉट का लॉट डिस्ट्रॉय करना पड़ जाता है क्योंकि वो सारा लॉट ही असल में किसी सर्टेन डिफेक्ट के साथ चल रहा हो, ठीक है। तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोगों ने जो बात की थी वो ये बात की थी कि जो बिजनेसेस काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने क्वालिटी कंट्रोल के अंदर वो प्रिवेंशन इंस्पेक्शन प्रिवेंशन एंड करेक्शन का काम करते हैं, जिसमें से प्रिवेंशन जो है वो बेते आशा जो है वो टाइम टेकिंग होती है क्योंकि प्रिवेंट करना चाहिए, उसके लिए लोगों को तैयार करना कि हम इस चीज को प्रिवेंट कर रहे हैं और उसके लिए रेडी करना रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड रिसोर्सेज, ठीक है। तो इसलिए एक तो ये चीज भी बुरी होती है। दूसरी चीज ये कि ड्यूरिंग द प्रोसेस कस्टमर्स आमतौर पे अपनी रिक्वायरमेंट चेंज करते रहते हैं, सही है। कभी आप लोग अगर वो लोग तमाम तर जो किसी तरह की आर्किटेक्चरिंग के अंदर हैं या वो डिजाइनिंग वगैरह करते हैं या इवन वो ऑर्डर्स पे बेकिंग वगैरह भी करते हैं या वो कपड़े सीते हैं, कुछ भी सन से करते हैं, वो इस चीज को ज्यादा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि 11th आवर के ऊपर कॉल आती है और कहते हैं जी वो गला हम लोगों ने गोल कहा था ना सर वी कर दें। नहीं, ओके गोल को वी तो किया जा सकता है, मसला नहीं, लेकिन सर वो उस डायमेंशन में नहीं आएगा। नहीं जी एक काम करें आप उसको वी कर, सर जी पक्का हो गया, हाँ जी पक्का हो गया, उन्होंने काटा काटा पीटी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद दोबारा कॉल आती सर वो गलती हो गई सर, कॉल किसी और को कर रही थी आपको कर दिया, गोल ही रखे गए, अब वी गोल नहीं हो सकता, ठीक है। और जब वो चीज आएगी तो उनको पसंद भी नहीं आएगी। तो ये चीजें जो होती है ना प्रोडक्ट डिजाइन में काफी ज्यादा कस्टमर से जब आप इंटरेक्शन होती है तो कस्टमर्स जो है वो इस चीज को भी फैक्टर नहीं करते कि वो कितनी दफा अपनी डिमांड चेंज कर रहे होते, तो डेफिनेटली क्वालिटी इज अ चैलेंजिंग प्रोसेस, ठीक है। यहां पर हम लोगों ने बात की थी, कल मैंने चीज लिखी थी कि क्वालिटी के अंदर अश्योरेंस के अंदर वी गो फॉर प्रोडक्ट डिजाइन, सही है। देन वी गो फॉर लीड टाइम, गिवन टाइम के अंदर काम हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड देन थर्ड हम लोग कहते हैं कि हम लोग उस प्रोडक्शन लेवल के ऊपर काम कर पाएंगे जिस प्रोडक्शन लेवल पर डिमांड एग्जिस्ट कर रही है। ये तो चीज हो गई। एक चीज मिस कर गया हूं, दैट इज बेंचमार्किंग, ठीक है। बेंचमार्किंग इज वन ऑफ द वे टू सेट योर क्वालिटी, ठीक है। जैसे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के नाम से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है जो असल में आईएसओ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की पाकिस्तानी फॉर्म, ठीक है। अब पाकिस्तान के लिए एक सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सेट किया गया कि ये इस स्टैंडर्ड से नीचे होगा तो क्वालिफाई नहीं करेगा पाकिस्तानी मार्केट में आने की, ठीक है।
लेकिन सिंस हमारा क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या क्वालिटी कंज्यूमर क्वालिटी का जो अथॉरिटी है वो इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है कि वो ऐसे प्रोडक्ट्स को रोकती नहीं है जो कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड से नीचे हो, क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ नजर नहीं आए, और अगर लिखा हुआ नजर आता तो आपको छालिया के पीछे भी लिखा हुआ नजर आता, आपको गुटके के पीछे भी लिखा हुआ नजर आता, आपको पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के लिहाज से सिगरेट्स के पीछे लिखा हुआ भी नजर आता, और इस तरह के जितने भी फजूल तरीन तरीके उनके लिहाज से लिखा हुआ नजर है। पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के लिहाज से ये आपकी हेल्थ को ऐसे खराब करता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो तमाम तर डीमेरिट गुड बंद हो जाए, सही है, क्योंकि आईएसओ स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड्स के ऊपर वो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए कि ये तमाम तर चीजें जैसे आप बेंच मार्क करते हैं, तो बेंच मार्किंग पर आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन बेंच मार्किंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक तरह से की पॉइंट बन जाता है इन एनी ऑपरेशंस के क्वेश्चन के अंदर। यार आपको अपने प्रोसेस को बेहतर करना है, अपने अपने प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है, आपने रैशनलाइज करना है। अगर आपके पास जवाब नहीं है, जाइए देखिए बेंचमार्किंग कंपनीज कैसे काम कर, हम किसी कंपनी को भी बेंचमार्क कर सकते हैं। जैसे आप लोग एक घर के अंदर आपके अम्मी अबू जो हैं, या तो आपके बड़े बहन भाई को, सही है, या आपके खानदान में से किसी एक ऐसे बच्चे को जिसका तकरीबन 16-17 दिमाग है, उसको बेंचमार्क करके बैठे हुए हो कि उसके तो इतने ए आ गए, आपके क्यों नहीं आ रहे? भाई उसके पास फारिग दिमाग 16-17 पड़े हुए हैं, वो इस्तेमाल करता है, मेरे पास नहीं है, एक है उसमें भूसा भरा हुआ है, तो नहीं कर सकता मैं काम, ठीक है ना? तो ये चीज़ ज़हन में रखते हुए कि शायद बेंचमार्क किया जाता है, और बेंचमार्क किया जाता है आइडियल सिचुएशन, ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉप है, ठीक है? कंपनीज़ जब कभी बेंचमार्क करती हैं, वो आइडियल कंडीशन में बेंचमार्क होता है, याद रखिए, और उस आइडियल कंडीशन को दोबारा उसका एग्जिस्ट होना, ठीक है? नंबर 2 उसका रिपीट होना, सही है? और नंबर 3 आपको उस एग्जिस्टेंस का पता होना और उसके लिहाज से उसको एक्सट्रैक्ट करना, एक इंतहाई नियर टू इम्पॉसिबल हरकत है, जो कि शायद किताबी तौर पे कहा जा सकता है कि जी इसको हमने बेंचमार्क कर दिया और इस लेवल के लिहाज से हमने काम करना शुरू करना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। डेफिनिटली वो रिसोर्सेज भी डिफरेंट होती हैं, वो लोग भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है? और वो कंडीशंस भी डिफरेंट होती है, वो कंडीशन आपके सामने आती नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा एक पैरामीटर होता है जिसमें आप चीज को बेंचमार्क करते हैं। ये वही बेंचमार्क है जिसमें आमतौर पे लोग जब अपनी फीलिंग्स का इजहार ऑनलाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कि हमें तो भाई वो बीच पर जाना है, और हम लोगों ने वहां पर जो है खामोशी के साथ जो है वहां पे वॉक करनी है, ठीक है, और फुल मून हुआ हुआ हो और डिनर वहां पर लगा हुआ हो, मतलब ये एक बेंचमार्क एक आइडियल किस्म की कंडीशन है। पहली बात तो ये भाई साथ चलने वाला कोई है नहीं आपके पास, बात कर रहे हो बीच में जाके रोमांटिक डिनर करने की, पहले ढूंढो तो सही। वो ढूंढ लिया, अब उनको अब वो सन्नाटा नहीं है, क्योंकि जब आप वहां पहुंचे तो वहां पे पता चला 16-17 फैमिली पहले से पहुंची हुई होंगे, टीपा सब चीजें चल रही है, सन्नाटा नहीं है। फिर उसके बाद कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो बेसिकली वहां पर लाकर बीच में जज्बातों से नहीं खेल रहे, मैं बेंचमार्क के लिहाज से बात करता हूँ, बेंचमार्किंग समझ आ सके, ठीक है? फिर वो भी हो गया, मिल भी गया, आपने सन्नाटा भी हासिल कर लिया, फुल मून भी पहुंच गया, समंदर का पानी फुल टाइम नेक्स्ट लेवल जो है आपकी फीलिंग को वो कर रहा है, बबल बना रहा है उसका, लेकिन किसी का कोई ऐसा केटरिंग बिजनेस नहीं है जो बीच में लाकर वहां पर वो पोज लगाकर और वायलिन बज रहे हो, सोना, ये सही आइडियल सिचुएशन है, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन, सही है? ये मूवीज में होता है, सही है, वो एक शूट के लिए होता है और उसके बाद बैठ के लोग एक दूसरे से एक्सपेक्ट करते हैं कि रियलिटी में लेकर, पॉसिबल नहीं। यही वो चीज है, ये बेंचमार्किंग का एक बड़ा क्लासिकल एग्जांपल। अब यही वो क्लासिकल एग्जांपल है, पेपर में नहीं लिखना ये, लेकिन समझाने के लिए कर रहा हूं कि यही जिस तरह से इंतहाई एक फिल्मी सिचुएशन है ना, बिल्कुल इस तरह से वो फिल्मी सिचुएशन ऑपरेशंस के अंदर, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आपको कंपनीज देती हैं। देखो कोक को, देखो कहां पहुंच गया, कोक है यार, वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चेक करो, 100 साल की लेगेसी भी तो चेक करो, उसकी प्रोडक्शन भी तो चेक करो, उसकी मार्केटिंग के लिहाज से बजटिंग भी तो चेक करो। तुम्हारे पास हमें सैलरी देने के पैसे नहीं होते, तुम हमें कह रहे हो कोक को देखो, हम कहते हैं तुम अपने आप को देखो पहले, कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, सही है? ये चीज वो होती है जिसकी वजह से बिजनेसेस जो है वो एट टाइम्स बेंचमार्किंग करते हैं टू सेट देयर ऑब्जेक्टिव्स, टू सेट देयर टारगेट्स, टू रैशनलाइज देयर रिसोर्सेज, टू ऑप्टिमाइज, ठीक है, स्टेप इनटू दिस फेज, सही है? अब होता क्या है, कंपनी के पास 4-5-6 प्रोसेसेस। क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये कि कंपनी को पता चलता है कि यार 6 प्रोसेसेस है मेरे, और 6 प्रोसेसेस में से मेरी 3 प्रोसेसेस में जो है मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी है, सही है, मोर देन रिक्वायर्ड है, ठीक है, 2 में लेस देन रिक्वायर्ड है, और एक में एट पार चल रहे हैं, जितने रिक्वायर्ड है वो करें। 6 प्रोसेसेस है टोटल,
ठीक है, 3 प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें मोर देन रिक्वायर्ड क्वालिटी, सही है। 2 प्रोसेसेस ऐसे हैं जिसमें लेस देन रिक्वायर्ड क्वालिटी, और एक में एट पार है, जितनी चाहिए उतनी है। मुझे ये बताओ कि बेंचमार्किंग किस प्रोसेस पर लगेगी? जिनकी क्वालिटी ज्यादा है उन पे लगेगी, जो एट पार है उस पे लगेगी, या जिसकी क्वालिटी कम है उस पे लगेगी? सो दैट हम बेंचमार्क करना चाहते हैं, जो आइडिया है ये 3 में से आप किस पे क्वालिटी वो बेंचमार्क करेंगे? यार ये इसको तो निकाल दो बेंचमार्क से, क्योंकि ये मसला नहीं कर रहा, ये मसले कर रहे हैं, ये मसला कर रहा है, इस पे मुझे बेंचमार्क करके मुझे अपनी क्वालिटी को बेहतर कर, बताएं, आइडिया दें। गुड आंसर, ठीक है। अब पॉइंट इस तरह से है कि आपके पास जो थोड़ी सी एक चीज वो होने वाली है, कंफ्यूजन होने वाली। बेंचमार्किंग जो है ना, हसैन बताओ किस पे हम लोग कौन सा हमारे लिए बेहतर है? हसैन क्वेश्चन है तो पूछो बेटा। सर वो गलती से लगे। अब देखो, 3 वो प्रोसेस है जिनकी क्वालिटी अच्छी, मोर देन रिक्वायर्ड। 2 ऐसे प्रोसेस है जिनकी क्वालिटी लेस देन रिक्वायर्ड, और एक पार है। बेंचमार्किंग मजेदारी की बात यह है कि वो 3 अच्छे वालों पे भी लगेगी और 2 बुरे वालों पे भी लगेगी, सही है। लीन प्रोडक्शन के अंदर हम फजूल की क्वालिटी नहीं देते, मोर देन रिक्वायर्ड है भाई, इसको चार्ज करवा सकते हो नहीं करवा सकते, अगर चार्ज करवा सकते हो, उससे एक्स्ट्रा पैसे कमा सकते हो, तो फिर तो देते हुए अच्छी भी लगती। लेकिन इसके बिहाफ पे आप क्वालिटी बढ़ाई, 1 रुपए से क्वालिटी बढ़ाई, और कंपनी अगर उस 1 रुपए की क्वालिटी बढ़ाने पर उसको चार्ज नहीं कर सकती और उसको जो है वो इन कैश नहीं करवा सकती, लीन के लिहाज से दिस इज एन अननेसेसरी वैल्यू एडिशन, डू नॉट डू दिस, सिंपल कहा, ठीक है। तो ये ज़हन में रखो कि जिनकी क्वालिटी आपकी मोर देन रिक्वायर्ड है ना, उनको बिला वजह क्वालिटी क्यों दे रहे हो भाई? 400 कर नहीं पा रहे तो निकालो इसको बेंचमार्किंग से, वहां से क्वालिटी जो एक्स्ट्रा क्वालिटी दे रहे हो उसको कम कर। वहां पर जहां पे हम लेस देन रिक्वायर्ड दे रहे हैं, जो होनी चाहिए उससे कम हमारी क्वालिटी हो रही है, वहां पर हम क्वालिटी ऐड करेंगे। बेंचमार्किंग उस हाई एरिया को भी लो करेगा और लो एरिया को भी हाई करेगा, मीनिंग सबको क्या करेगा? मेंटेन करेगा। एट पार वाला जो है वो सही रहेगा, तो एट पार है, ठीक, डन। जहां क्वालिटी कम, बेंचमार्क करो, क्वालिटी बढ़ाओ। जहां पे एक्स्ट्रा क्वालिटी चल रही है, बेटा जरूरत नहीं है इतनी ज्यादा एफिशिएंसी झाड़ने की, वापस नीचे आ, क्योंकि जो ऊपर, अब आप कहोगे यार क्वालिटी कम कर रहे हैं, नहीं क्वालिटी कम नहीं कर रहे, वो उस क्वालिटी को जैसे इनकैश नहीं कर पा रहे, वो अननेसेसरी क्वालिटी है। तो ये तो लीन इस सेंस में भी बात करता है। लीन बड़ा क्रूअल किस्म का वो है, प्रिंसिपल है, करना है तो कैश करवाना है, वरना नहीं कर, वो हरकत ही नहीं कर, सही है। तो ये चीजें है मेरे, देखो बेंचमार्किंग करने से हमारे चीज ऑप्टिमाइजेशन करना और दूसरे को फॉलो करके उसके स्टेप्स को फॉलो करने से फायदा ये होता है कि एक रनिंग रूटीन होती है जो कि सक्सेस फैक्टर जनरेट कर चुकी होती है, फॉर दैट रीजन हमारे लिए उसको अप्लाई करना और उसके सामने उसके सक्सेस फैक्टर्स का सामने होना एक बेहतर होता है। प्लस बेंचमार्किंग से एक और बड़ा बहुत बड़ा फायदा ये मिलता है कंपनीज को कि वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके प्रोड्यूस कर लें, वो रेसिपी फॉलो करेंगे, वो चीज ऐसे बन जाएगी। ये समझो कि बेंचमार्किंग जो है वो ओरिजिनली एक तरह की रेसिपी आपको मिल जाती है आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को या प्रोडक्शन करने के लिए, एक सर्टन चीज है, अल्लाह अल्लाह, ठीक है। अब वो चीज आजकल इन्हें आपने ऐसे काम करने तो वैसी चीज आपकी बन जाएगी, खत्म बात, सही है। तो अब आपने उसको बेंचमार्क कर लिया, अब ऐसी कोई हरकत आपने करनी है, आप कर लीजिए आराम से, सही है। वो चीज आपकी इंशाल्लाह सक्सेसफुल हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मीम्स का मैं देख रहा था, जनवरी में वो मीम आया था जिसके अंदर वो एक होटल के अंदर एक वेटर को अंग्रेजी बोलने पर उन्होंने कॉल किया, सही है। फिर वो एकदम से वेव आई थी, सो ऑन एंड सो। फरवरी में ये पार्टी हो रही है वाली कहानी आ गई, और इसमें खैर पीएसएल भी साथ इसका इंक्लूडेड ही है कि इनके ऊपर मीम्स बन रहे हैं। तो ये क्या ट्रेंड है? बेंचमार्क किया हुआ है हर महीने के अंदर। मार्च के अंदर अगर आप लोग कोई फजूल फजूल हरकत कर लेंगे, अच्छा वो खातून जो है जो पार्टी हो रही है वाली खातून जो है, उनको किसी प्रोडक्ट ने स्पॉन्सर भी कर दिए,
सही है। उन्होंने उनको मकसद 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो फ्रॉम नो वेयर टू इंडोर्सर, प्रोडक्ट इंडोर्सर, एम्बेसडर वो बन चुकी है खाते। सोच लो बस, आपने वो कंट्रोवर्सी डेवलप करनी है, ऐसी चीज करो। अब ये नहीं करो ऐसा कि चीज नहीं लिखना कि पार्टी हो रही है तो हमारी धुलाई हो रही है तो हमारी पढ़ाई हो रही है, ये नहीं करने वाली, ये चीज नहीं बनने वाली। कोई नई चीज लेकर आओ मार्केट में, कोई नया चीज लेकर, इनोवेशन, कंट्रोवर्शियल, इनोवेशन, मीम बन गया, पॉपुलर हो गए, पैसा कमाना शुरू कर। यानी कि अच्छे खासे पुराने यूट्यूबर्स जिनका इंस्टा पेज है, सही है, जो कि बड़ा अच्छा कंटेंट डेवलप कर रहे हैं, उनका इंस्टा पेजेस हैं, वहां पर उनके फॉलोअर्स कम है, आंटी के फॉलोअर्स ज्यादा। दिस इज द पावर ऑफ सोशल मीडिया। फ्रॉम नो उसने इंस्टा से कमाना शुरू कर। यही वो चीजें हैं जो बिजनेस के लिहाज से कवर भी करते हैं। बेंचमार्क कर लिया ना इस एक्टिविटी को कि ठीक है अब हम लोगों ने काम करना है। अब ये बेंचमार्क किया हुआ है लोगों ने, कंट्रोवर्शियल होंगे या ऑनलाइन पे जाएंगे कमा लेंगे, काम होना शुरू हो जाएगा। बेंचमार्क, ठीक है। तो ये बेंचमार्किंग करनी लाजमी होती है, इससे क्वालिटी आपकी इंक्रीज होती है। और आपका सबसे बड़ा जो है प्रॉब्लम वो ये है कि आप बेंचमार्क करने के बाद इनोवेटिव नहीं रहते। सही है, बेंचमार्क करने के बाद आप इनोवेटिव नहीं रहते। बेंचमार्क करने के बाद आप बन जाते हैं मी टू, मैं भी वैसे ही। तो फिर आपको उस पर एड वैल्यू करनी है कि भाई हमारी बिरयानी तो है, सही है, उसकी बिरयानी भी है, हमारी बिरयानी भी है। हमारी बिरयानी के अंदर आलू आते हैं, तो रेसिपी तो सेम, ठीक है। वो चीज हमारे पास क्या होगी, वैल्यू एडिशन चीज। तो ये जितनी बातें भी की है ना, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल क्या है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का फायदा क्या है, बेंचमार्किंग क्या है, इन सब के फायदे नुकसान हम लोगों ने लिखने, वो हम लिख लेते हैं। ठीक है जी।
फाइन जी, तो यहाँ तक हम लोगों ने जो है ये बात कंप्लीट कर ली है। तो बेंचमार्किंग भी हमारी हो गई है। अब जो हमारी जो नेक्स्ट क्लास आएगी मंडे वाली, होपफुली इंशाल्लाह, उसमें वी विल बी टॉकिंग अबाउट ईआरपी, देन लीन के फायदे नुकसान, काइजन, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। देन वी आर डन विद यूनिट नंबर 4 एज वेल। यही क्लैपिंग। ठीक है जी, जाएं जी, एंजॉय करें, हैव फन। सर जरा ऊपर वाली स्लाइड दिखा दें। ओके, ये वाला हरा वाला या इससे ऊपर लाल वाला? सर इससे ऊपर वाली। यहाँ से स्टार्ट, ये ले। नीचे करूं? सर हो गया। सारा हो गया? सर बेंचमार्क वाली ही दिखा दे बस, वो लास्ट में बेंचमार्क वाला था ना।
डन सर, डन, गुड, जाए एंजॉय कर, हैव फन, हाफिज।